बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी नेक के ऊपर बैंड लगाने का तरीका शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं इसकी जो हमारी कुर्ता पट्टी होती है वो मैं बनाने का तरीका शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। तो हाफ़ इंच मैंने बैक का जो पार्ट था वो मैंने ज़्यादा रखा है, 1 इंच सॉरी। और जो मैंने इसकी कढ़ाई का कटिंग की है वो मैंने हाफ़ इंच अपना सिलाई का मार्जिन रखते हुए तो दरमियान में से मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो इसका जो दरमियान में से है वो वी शेप कुछ ज़्यादा है और इस तरह से मैंने 8 इंच यहाँ पर कटिंग की है, जबकि 12 इंच जो है टोटल इसकी लंबाई है, यानी कि कुर्ता पट्टी मैं इसकी 12 इंच लंबाई में रखूँगी। तो यहाँ पर भी जो ये वी शेप है मैंने इसका भी यहाँ पर हाफ़ इंच मार्जिन रखते हुए बाकी मैं इसकी जो है वो कटिंग कर लूँगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ स्टेप जो है वो समझ आ जाए और मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो में सारा बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो पट्टी तैयार की है वो 12 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग पहले कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो इस पट्टी के मुताबिक है, यानी कि जितनी हमारे दरमियान में गैप है एम्ब्रॉयडरी का, जो कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ, यानी कि ये पौना 1 इंच यहाँ पर गैप है और उसी के मुताबिक मैंने ये पट्टी जो है वो बुकरम के ऊपर कटिंग की है और उसको इस तरह से प्रेस किया है। हाफ़ इंच अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए वो मैंने रखा है, उसके बाद जो है मैंने पट्टी प्रेस की है और फिर मैंने उसको रखी है। तो किसी वीडियो में मैं आपको ये पट्टी भी प्रेस करना बताऊँगी कि ये आपको किस तरह से प्रेस करनी चाहिए। तो इसके नीचे से जो है वो मैंने इस तरह से इसकी तिकोन शक्ल में बनाना है ताकि हमारी सारी कढ़ाई के मुताबिक, यानी कि एम्ब्रॉयडरी के मुताबिक जो है वो पट्टी की शेप आए और बहुत ही अच्छी लगे। तो इस तरह से मैं इसकी यहाँ पर तिकोन बनाऊंगी और ऊपर से जो है वो लेकर आऊँगी। तो इसी तरह से हमारी ये पट्टी जो है वो लगेगी और जो इसकी छोटी पट्टी है वो भी 1 इंच, यानी कि पौना 1 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है वो 8 इंच है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, यानी कि एक हमारी छोटी पट्टी है और एक हमारी जो है वो बड़ी पट्टी है। छोटी पट्टी की जो लंबाई जो है वो 8 इंच है, जितना हमारा कट है, और बड़ी पट्टी की जो है हमारी लंबाई वो है हमारी है 12 इंच। तो इस तरह से पहले हम छोटी पट्टी को लगाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इसको नीचे रखा है और जितनी हमारी कढ़ाई है, यानी कि उसी मुताबिक हमारा जो है वो सिलाई का मार्जिन हमने अपनी कुर्ता पट्टी में रखा है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई के बिल्कुल साथ-साथ जो है वो सिलाई लगाऊँगी और मैंने इसको कटिंग नहीं किया ताकि मैं बाद में इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिलाई के साथ-साथ इसकी जो है वो सिलाई करूँगी, कढ़ाई के साथ-साथ इसकी सिलाई करूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं पक्का करके तो फिर इसको इस तरह से फ़ोल्डिंग करने से पहले जो मैं इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर आपने जो है वो कट लगाना है और ज़रूर यहाँ पर कट लगाना है और उसके बाद जो है वो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कटिंग कर लेना है। तो एंड तक आपने लाज़मी देखना है और बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन है, क्योंकि कढ़ाई का जो है वो गले आ जाते हैं और उसके मुताबिक हम अपना जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। तो ये एक डिज़ाइनिंग है जो कि आप अपने गले के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर से सिलाई स्टार्ट की है और जो सिलाई का हमारा मार्जिन था उसको अंदर की तरफ दबाते हुए तो लब की सिलाई लगाई है और अब मैं दूसरी तरफ लब की सिलाई लेकर आऊँगी और इसको इस तरह से कटिंग कर दूँगी। ये हमारी जो है वो छोटी पट्टी लग गई है। इसके बाद अब हम जो है वो बड़ी पट्टी यानी कि लगाएंगे। तो ये हमारी जो है एक जिस तरफ से हमारा बुकरम है उस तरफ से हमने नहीं लगानी, बल्कि हमने दूसरी तरफ से स्टार्ट करनी है और सीधी साइड को सीधी साइड की तरफ उल्टी साइड की तरफ आपने रखना है, यानी कि हमारी जो है वो सीधी साइड कुर्ती की भी हो और जो हमारी कुर्ती की हमारी उल्टी साइड है और हमारा जो पट्टी की साइड है वो हमारी सीधी साइड है। तो इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए बराबर रखते हुए तो आपने कढ़ाई के साथ-साथ बिल्कुल सिलाई लगाना है जहाँ पर हमारी लाइन सी आ रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पक्का कर लिया है और बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कटिंग करेंगे यहाँ पर भी। तो उससे पहले जो पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपने इसको एक कट लगाना है।
तो इस तरह से यहाँ पर अंदर से कटिंग कर लें और इसके बाद हम अब कट लगाएंगे। तो ये आपका जो मेन पॉइंट है, ये भी एक मेन पॉइंट होता है। यहाँ पर आपने कट लगाना दोनों को लाजमी होता है, ताकि हम जब इस तरफ फोल्ड करें तो हमारी जो पट्टी है वो आसानी के साथ बाहर आ जाए, यानी कि सीधी साइड आ जाए। तो फ्रंट साइड की तरफ जब हम इस तरह से अपनी पट्टी करेंगे तो अंदर की तरफ मार्जिन जो है हमारा सिलाई का कटते हुए, तो फिर इस तरह से हम नीचे से भी इसको कट करेंगे और हम यहाँ पर 1 इंच यानी कि अपनी जो हमारी नीचे से एक्स्ट्रा हमारा जो कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे नीचे से लेकर यहाँ तक जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है। तो अब हम सिलाई करेंगे इसको। तो इसको आपने इस तरह से सिलाई करना है कि ऊपर से आपने जब स्टार्ट करना है तो अंदर की तरफ इसका कपड़ा रखते हुए, तो ये हमारी गुम सिलाई में हमारी जो है कोटा पट्टी लग जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगाते हुए आना है और बिल्कुल नीचे तक ले आना है, जहाँ पर हमने अपनी त्रिकोण की शक्ल बनानी है। तो इस तरह से हमारी कुर्ता पट्टी की जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी, यानी कि जिस तरह से हमारी एम्ब्रॉयडरी है और जिस तरह से हमारी कुर्ता पट्टी है वो भी हमारी एक ही इस तरह से हो जाएगी। तो आपने वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसके साथ साथ मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती हैं और आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपको किस चीज़ की इसमें समझ नहीं आ रही, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी ला सकूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करें और साथ में लाइक भी किया करें, ताकि हमारी मेरी जो मेहनत है वो मुझे मिले, और वीडियो को एंड तक भी लाज़मी देखा करें और साथ में मुझे बताया भी करें। तो इससे मेरी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो इस तरह से अब हम दूसरी साइड आ गए हैं और आपने इसको इस तरह से डबल स्टिच करके तो आपने धागा जो है वो कट कर लेना है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर प्रेस कर लूँगी, ताकि हमारी जो कुर्ता पट्टी है वो उसी शेप में आ जाए जिस तरह से हमारी कढ़ाई है। और उससे पहले यहाँ पर आपने इस तरह से सीधा रख के अपनी कुर्ती को जो है वो ऊपर से शेप जो है वो गोलाई में दे देनी है, जो हमारी पट्टी है। तो इसके बाद अब हम इसके ऊपर से शोल्डर जॉइन करेंगे अपनी जो है फ्रंट और बैक दोनों को रख के। तो उसके बाद अब हम बैन के लिए बनाने के लिए यहाँ पर इसको सेंटर पकड़ेंगे, जो हमारा बैक होगा। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम अपनी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारी मेजरमेंट जो है वो 19 इंच है। इसके बाद आपने एक बुकरम लेना है, आप लेडीज़ बुकरम ले लें, कन्फर्स पेपर ले लें। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, तो 4.5 इंच है। इसके बाद यहाँ पर जहाँ डबल फोल्ड करने के बाद आपने ओपन साइड पर 1 इंच लेना है, और इसके बाद यहाँ से हाफ़ इंच सीधा कर लें इसको, और जहाँ पर हमारी फोल्डिंग वाली साइड होगी वहाँ पर आपने 3 इंच लेना है। 3 इंच को यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर लें। तो यहाँ पर आपने पौना 1 इंच रखते हुए तो ऊपर से जो है वो इसी तरह गोलाई में घुमाते हुए अपना इंच स्टेप आएँ, और अपना जो है वो बैन की शक्ल इस तरह से बैन हम अपना जो है वो रेडी कर लें। तो इस तरह से हमारा बैन रेडी हो गया है, और इसके बाद अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है और बहुत ही आसानी के साथ ये बैन बनता है। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे से बैक करें और दोबारा से देखें। इसके बाद अब हम एक कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हम ना अपना बैंड जो है वो प्रेस करेंगे। जिस तरह से हमने अपना बैग कटिंग किया है बिल्कुल उसी तरह शेप में रखते हुए, तो उतना ही कपड़ा हम इसमें यूज़ होता है। तो इसके बाद अब हम बाहर से जो है वो हाफ़ इंच रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे इसी तरह से, और ये भी हमारा जो है वो कुर्ती के एक साइड से निकला है। वो भी हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे, उसको भी इस तरह से सीधा रखते हुए, यानी कि दोनों की जो है वो फ्रंट साइड जो है वो एक दूसरे के साथ होगी। तो बाहर से हम दूसरे कपड़े को भी इस तरह से हाफ़ इंच मार्जिन रखते हुए तो जो है वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपने जो बुकरम वाली साइड है वहाँ से जो आपने हाफ़ इंच रखा है वो आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें और उसको इस तरह से प्रेस कर लें। इसके बाद आप जो हमारी अंदर वाली साइड होगी यहाँ पर आप स्टिच कर लें बिल्कुल साथ-साथ, और यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो कैमरा है वो मेरे हाथ में है, इसलिए आपको थोड़ा-सा कैमरा हिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को आपने जो है वो गौर से और लाज़मी एंड तक देखना है।
तो इस तरह से हम दरमियान में जो है वो स्टिचिंग करेंगे। तो अगर आप इसको दरमियान से पहले बुकरम वाली साइड जो हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड की है वो आप स्टिच कर लें और अलहदा से। इसके बाद आप कपड़े के ऊपर रख के तो दोनों जो है वो यानी कि 2 पीस हमारे जो होंगे वो उनको आप स्टिच कर लें। तो ये भी तरीका सही है। और मैं इसका जो है वो पहले स्टिच नहीं किया, क्योंकि मैं जो है वो इस तरह से स्टिच करती हूँ ताकि हमारी जो है वो बैन की एक ही सिलाई आए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से स्टिच कर रही हूँ ताकि आपको इसकी बाकायदा समझ आ जाए, और जब आप अपना बैन लगाएं तो आपको जो है वो मुश्किल ना हो। तो इस तरह से मैं नीचे से कपड़ा जो है वो एक तरफ करते हुए तो स्टिच कर लूँगी, और जो है वो ये 1 पाँव की सिलाई हमारी होगी। तो इस तरह से हमारी जो है वो स्टिच हो गई है। अब हम चलते हैं दोबारा अपने टेबल के ऊपर, यानी कि अपने टेबल पर कपड़ा रखते हैं और इसको जो है वो बाहर से 1/2 इंच जो है वो कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच अपना अंदर से मार्जिन रखते हुए इसको अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि हम अपना सीधी साइड लेकर आएँगे। तो यहाँ पर आप पहले इसको इस तरह से प्रेस कर लें और बाद में जो है वो इस तरह से आप इसको सीधा कर लें। तो बुकरम वाली साइड जो है वो हमारी अंदर चली जाएगी और सिलाई भी हमारी जो है वो अंदर चली जाएगी। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो उसको हम कटिंग कर लेंगे, ताकि हम जब इसको अपनी कुर्ती के ऊपर जॉइंट करें तो हमें हमारी जो है वो कढ़ाई बिल्कुल जो है वो सही सिलाई हो जाए। इस बुकरम को आपने डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर आप कट कर लें और अपनी जो है वो कुर्ती लेकर आएँ। कुर्ती का भी इस तरह से सेंटर कर लें बैक की तरफ, और इसको इस तरह से सीधा रखें, और जहाँ पर हमारा बुकरम नहीं लगा हुआ वहाँ पर आप इसकी जो है वो अंदर की तरफ, यानी कि हमारी कुर्ती की जो है वो उल्टी साइड होगी, और हमारी बुकरम की जो है वो जहाँ पर हमने अपना बुकरम नहीं लगाया और दूसरी तरफ है उसको हम लेंगे और उसका जो है वो सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए तो इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई हो जाएगी, यानी कि आपने दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से उसको बिल्कुल खींचना नहीं है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी स्टिच दोनों तरफ से कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद अब हम इसको जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड, यानी कि यहाँ पर हम अपना जो है वो बुकरम बंद करेंगे। तो इसको आपने इस तरह से करना है और यहाँ पर आपने स्टिच लगानी है, और जिस तरह से इसका जहाँ पर हमारा कोना है यहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो है वो बैन की नोक जो है वो नहीं निकलेगी। तो इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ, बहुत ही हमारा सफाई के साथ बैन बन जाता है, और नीचे से आपने इसको अंदर की जो तरफ जो है वो फ़ोल्डिंग करना है, यानी कि जहाँ पर हमारा बुकरम नहीं लगा हुआ वो वाली साइड आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करनी है और दोनों तरफ से इस तरह से बंद कर देना है। और जहाँ पर हमारी पट्टी होगी वहाँ पर बिल्कुल उसी के साथ आपने बिल्कुल सिलाई लगानी है, ताकि वो हमारी जो पट्टी है वो अंदर की तरफ भी ना मुड़े, और बिल्कुल उसका जो है वो किनारा जो है उसका किनारा और हमारी बैन का किनारा दोनों एक ही तरह से हों। तो इसको आपने इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद अब हम इसके जो है किनारे वो निकालेंगे, यानी कि इसको एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लें, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी इस तरह से कटिंग आपने करना है कि थोड़ा सा आपका कपड़ा बच जाना चाहिए, और इसको इस तरह से कटिंग कर लें। इसके बाद कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से किनारे बनाते हुए अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने, और यहाँ पर हमारा किनारा जो है वो बन जाएगा। तो अब आपका जो बैन है वो आप लब की सिलाई लगाएँगे, और अंदर की तरफ ये वाला कपड़ा जो करेंगे, जो आपकी स्टिचिंग होगी, यानी कि जो अंदर की तरफ आपका सिलाई का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए तो ऊपर से आपने सिलाई लगानी है। तो लब की सिलाई यहाँ पर लगाएँगे और बहुत आसानी के साथ, बहुत ही आपकी सफाई के साथ इस तरह का बैन बन जाएगा। तो आपने कपड़े को जो है वो कुर्ती के कपड़े को भी बिल्कुल सही रखना है, और बैन को भी बिल्कुल सीधा रखते आना है, और उसकी लब की सिलाई लगाते आना है, ना ही ज़्यादा खींचना है और ना ही आपने ढीला रखना है। बिल्कुल जैसे-जैसे वो हमारा जिस शेप में भी आएगा उसी शेप में आपने जो है वो सिलाई लगाती आना है। यहाँ पर आपने अपनी कढ़ाई को देखना है, एम्ब्रॉयडरी को। ये ना हो कि आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो अंदर छुप जाए, इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। दूसरी तरफ आप ले आएँ और इसके भी इस तरह से किनारे पर जो है वो सिलाई लगाते हैं। तो वीडियो के एंड तक लाज़मी देखा करें ताकि आपको इसकी एक-एक चीज़ जो है वो समझ आए। यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर भी इसके किनारों पर सिलाई लगा के यहाँ पर हम ना अपना पक्का कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो बैन और कुर्ता पट्टी रेडी हो गया है। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी,
और एंड तक आपने लाज़मी देखा होगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये है हमारी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें मैंने आपको जो है वो पॉकेट लगाने का तरीका बताया है इसी कुर्ती में, और इसके बाद इसमें हम जो है वो दामन यानी कि गोल दामन में बनाने का तरीका वो भी मैंने शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी आपने लाज़मी देखना है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।